नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विथ जेके। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर बिना दवाइयों के कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। यदि हम नॉलेज और डिसिप्लिन रखते हैं, यानी हमें डायबिटीज़ के बारे में जानकारी है और हम डिसिप्लिन में रहते हैं, तो डायबिटीज़ बिल्कुल बिना दवाइयों के कंट्रोल की जा सकती है। तो ये जानने के लिए कि डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल करें, उसके बारे में क्या क्या जानना ज़रूरी है, हमारे वीडियो में लगातार बने रहें। वीडियो को बिल्कुल स्किप न कर हमारे चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मित्रों, जैसा कि मैं बताया कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए नॉलेज और डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ पहले जान लीजिए कि डायबिटीज़ होती क्या है। जब हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा हो, उसको डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं, यानी डायबिटीज़ बोलते हैं। हमारे ब्लड में फास्टिंग शुगर यानी खाली पेट पिछले 6-7 घंटों से यदि हमने कुछ नहीं खाया है और शुगर चेक करा रहे हैं तो 80 से 100 के बीच यदि रहे तो समझिए कि हम डायबिटिक नहीं हैं। तथा खाना खाने के 1 घंटे बाद की जांच 80 से 120 रहे तो नॉर्मल रेंज है और हम डायबिटिक नहीं हैं। लेकिन यदि इससे बढ़ी आती है तो हम डायबिटिक हो चुके हैं। तो यदि डायबिटीज़ शुरुआत उसकी कैसी होती है, ये भी जानना ज़रूरी है। और यदि डायबिटीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखेंगे तो फिर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब डायबिटीज़ जो है तो 120 के यदि ऊपर जाती है तो डायबिटिक हो जाते हैं। डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है? डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती है। पहला, इंसुलिन की कमी से होने वाली डायबिटीज़, यानी जिसमें इंसुलिन शरीर में नहीं बनता या कम रहता है, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जनरली इंसुलिन नहीं बनता, इंसुलिन की कमी ही रहती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन के रेजिस्टेंस की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। यानी इंसुलिन हमारे शरीर में बनता है लेकिन वो काम नहीं कर पाता, हमारी सेल्स उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बना लेती हैं। अब डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस ये होने का कारण क्या है? हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो 3 फॉर्म में हमारे अंदर जाता है। हम कुछ भी खाए, अपना खाना जनरल रूटीन का खाना खाए, इसोफेगस से हमारे स्टमक में गया, वो 3 फॉर्म में जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड वसा। 3 फॉर्म में जब जाता है तो ये तीनों क्या है, हमारे शरीर के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक हैं। अब हम प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है, वसा उसकी मदद करता है, तथा कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। अब जो भी हम जब खाना खाए, जितना कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर गया वो पूरा शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट क्या है? जो भी खाने के बाद शुगर में बदल जाए, जो कुछ हम खाते हैं और वो जाए और शुगर में बदल जाए, वो कार्बोहाइड्रेट है। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कंपाउंड मिलकर कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, लेकिन ये बात कुछ समझ के बाहर की बात रहती है। इसलिए सिर्फ इतना समझिए कि जो खाने के बाद शुगर में बदल जाए वो कार्बोहाइड्रेट है। तो अब हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए हमारे शरीर में एक पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज एक मशीन है, उससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। वो इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है कि जो कुछ कार्बोहाइड्रेट हमारे शुगर में बदला और खून में दौड़ने लगा, तो इंसुलिन का काम क्या है कि उस खून से शुगर को उठा के हमारे सेल्स को दे देता है, और इतना देता है कि हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा ना रहे। ये प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन हम अज्ञानता की वजह से, यानी हमें बराबर नॉलेज नहीं है, हम टेस्टी फूड लेते रहते हैं। टेस्टी फूड मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा किस में रहती है? शक्कर में ज़्यादा रहती है, फास्ट फूड जो रहते हैं उनमें ज़्यादा रहती है, और जो मैदा से बनी होती है, पैक्ड फूड होते हैं, कोल्ड ड्रिंक होती है, इन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहती है। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट बिना आदमी रह ही नहीं सकता, हर चीज़ में रहती है। तो जब कार्बोहाइड्रेट कंटिन्यू हम खाते रहेंगे तो उसको पचाने के लिए कंटिन्यू इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज से निकलता रहेगा, और ज़रूरत से ज़्यादा निकलेगा। जितना कार्बोहाइड्रेट जाएगा उतना ही इंसुलिन निकलेगा, और
जितना ही कार्बोहाइड्रेट लेंगे उतना ही शुगर हमारे ब्लड में बनता जाएगा। उस शुगर के अकॉर्डिंग इंसुलिन भी बनेगा और वो इंसुलिन क्या करेगा, वही ब्लड से शुगर को उठा उठा के सेल्स को दे देगा। अब सेल्स क्या करती हैं, उसको एनर्जी के रूप में उपयोग करती हैं। जब यह प्रक्रिया 5 से 10 साल कंटिन्यू चलती रहती है और हम लोग ये सब लेने के बाद इस बिजी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है, फिर इंसुलिन जब कंटिन्यू देता रहता है सेल्स को क्या, शुगर, तो सेल्स को शुगर की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब शुगर की ज़रूरत नहीं पड़ती है तब वो धीरे धीरे क्या होता है कि इंसुलिन के प्रति एक लेयर बनाने लगती हैं चारों तरफ, यानी कोटिंग बनाने लगती हैं। उसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है। यानी उस लेयर को इंसुलिन फिर नहीं पार कर पाता, यानी जो कार्बोहाइड्रेट फिर हम लिए और वो शुगर में कन्वर्ट हुआ, तो जब उस शुगर का उपयोग इंसुलिन नहीं कर पा रहा, सेल्स को नहीं दे पा रहा है, तो वही शुगर क्या होता है, हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती जाती है और हम डायबिटिक हो जाते हैं। लेकिन कुछ जब रेजिस्टेंस कम रहता है और कार्बोहाइड्रेट जाता है तो पैंक्रियास इंसुलिन की मात्रा और बढ़ा देता है और ज़्यादा सीक्रेट करता है और वो इंसुलिन सेल्स को, मतलब जो शुगर है ब्लड में, उठा के ज़बरदस्ती देती है। और जब सेल्स को ज़रूरत नहीं है शुगर की, फिर भी इंसुलिन दे रहा है क्योंकि इंसुलिन मात्रा में ज़्यादा है, उसकी पूरी फौज जा रही है, तो वो सेल्स उस शुगर को फैट में बदलती है। क्या करती हैं, फैट में बदलने लगती हैं, ट्राइग्लिसराइड में बदलने लगती हैं और लीवर को भेजती हैं। लीवर ऑलरेडी 75% फैट बनाता है, 25% ही बाहर से बनता है, तो लीवर फैटी लीवर होने लगता है। और जब फैट की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी तो ओबेसिटी बढ़ जाएगी, वजन बढ़ जाएगा और कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, इंसुलिन, ये सब मिल के हमारे खून में दौड़ने लगेंगी। क्या क्या दौड़ेंगी, शुगर, इंसुलिन, हाई ही रेजिस्टेंस, तो खून में दौड़ ही रहा है, और कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैट बनने लगा, शरीर मोटा हो गया। ये जब तीनों चीज़ें खून में दौड़ने लगेंगी तो क्या होगा, हमें कई तरह की दिक्कतें आने लगेंगी, क्योंकि वही खून हार्ट में भी जाता है, किडनी में भी जाता है, किडनी फिल्टर करती है। तो जब खून में गंदगी हो जाएगी, गंदगी में शुगर, इंसुलिन और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो हमें क्या होगा, हमारी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगेगी, हमें हार्ट अटैक का खतरा बन जाएगा। तथा हमारी किडनी में जब शुगर की मात्रा जाने लगेगी तो हमारे किडनी भी गड़बड़ होने लगेगी और रीनल फेलियर के चांसेस बन जाएंगे। तो हमने क्या किया, शुगर के बारे में जानने की कोशिश की और हम जानते जानते शुगर के बारे में इतना जाने कि हमें हार्ट की भी प्रॉब्लम हो गई, हमारा वजन बढ़ गया, किडनी को भी खतरा हो गया है। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, सिर्फ नॉलेज और डिसिप्लिन की वजह से। तो नॉलेज में आपको मैं बता दिया कि शुगर की स्टार्टिंग कैसे होती है, शुगर कैसे होता है, यानी अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है शुगर को। तो जिन चीज़ों से, यानी कार्बोहाइड्रेट से हमारा शुगर बढ़ता है, तो हमको उन चीज़ों को अवॉइड करना है, यानी कोशिश करें कि हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अपने बॉडी में कम से कम लें। इंसुलिन रेजिस्टेंस बन गया है तो हमको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, हैवी एक्सरसाइज करना है। जिन मसल्स में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बन गया है, जो सेल्स बना ली हैं, तो हमको हैवी वेट गेनिंग एक्सरसाइज करनी, ताकि नई मसल्स जनरेट हों, और जब नई मसल्स जनरेट होंगी तो उनमें इंसुलिन का रेजिस्टेंस नहीं रहेगा और धीरे धीरे इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी बिना दवाइयों की। सिर्फ नॉलेज की ज़रूरत है और डिसिप्लिन, एक नियमितीकरण, नियमित तौर से हमको उसका पालन करना है। तो हमको क्या करना है, मैदे युक्त वाली चीज़ें छोड़ देना है, हमें चिकनी चीज़ छोड़ देना है, मीठा चीज़ नहीं खाना है। मतलब कुल मिला के हमें फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट डाइट छोड़ना है और हमें पूरे दिन में ये मानिए कि 25 ग्लाइसेमिक लोड, जिस डाइट का ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा हो उसको बिल्कुल कम कर देना है, तभी शुगर कंट्रोल हो सकता है और नियमित ऐसा करना है। तो हम खाएं क्या, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये सलाद खाना चाहिए, कच्ची सब्जियां खाना चाहिए और चावल बिल्कुल पूरे दिन में यदि आप खाइए तो 25 ग्राम,
रोटी यदि बहुत ज़्यादा खा रहे हैं गेहूं की, तो सिर्फ 3 टाइम में, एक सुबह, दोपहर, रात, एक एक रोटी खाइए। यदि आपको डायबिटीज रिवर्स करना है, आप डरिए मत, क्योंकि आपके शरीर में इतना फैट बन चुका है कि यदि आप कम डाइट लेंगे तब भी आपको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप भूखे रहो, आप भरपूर खाओ, लेकिन सिर्फ फाइबर युक्त खाना ज़्यादा खाइए। आप पूरे दिन सलाद से पेट भरिए, एक रोटी खाइए सुबह, सलाद से पेट भरिए, दोपहर में एक रोटी खाइए, सलाद से पेट भरिए, रात में एक रोटी खाइए, सलाद से पेट भरिए। दूध भी आप बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन स्किम्ड मिल्क, डबल टोन मिल्क, उससे मलाई निकला हुआ, पूरे दिन में आप आधा लीटर तक दूध पी सकते हैं, लेकिन इकट्ठा नहीं। आप बिल्कुल गेहूं की रोटी खाइए, एक रोटी खा रहे हैं, उसमें आप मेथी के पत्ते बारीक कटे कटे मिला दीजिए आटे में, पालक के पत्ते मिला दीजिए, मूली के पत्ते मिला दीजिए, और उस रोटी को खाइए। उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहेगा, जो वो क्या होगा, ये फाइबर्स उसको मेंटेन कर देंगे, आपका पेट भी भर जाएगा, आपका शुगर भी नहीं बढ़ेगा। इस तरह मतलब नॉलेज और डिसिप्लिन का कहने का मतलब है हमारा कि जिन चीज़ों से शुगर बढ़ता है, यानी कार्बोहाइड्रेट डाइट से शुगर बढ़ता है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट डाइट बिल्कुल कम कर देना है, बंद कर देना है, फिजिकल एक्सरसाइज करना है, हैवी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करना है, और इसके अलावा हरी साग सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाएं, यानी सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, पानी की मात्रा बढ़ा दें। इस तरह यदि आप करेंगे एक डिसिप्लिन में, रेगुलरिटी, तो आपका टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा और बिना दवाइयों के ठीक हो जाएगा। आशा है मेरे वीडियो से आपको समझ में आया होगा। मेरा वीडियो जैसा भी लगा हो आप बिल्कुल कमेंट्स करें, और जो कमियां हो हमारे वीडियो में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।